पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश बेनकाब। बच्चों के हलाक होने की अफवाह फैलाकर अवाम को मुश्तिल किया गया। शहरियों को उकसाने और बच्चों से ड्रामा कराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। माशूक खेल वाक़े में मुलव्वस 12 मुलजिमान समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। पोलियो वैक्सीन खराब थी, ना ही इससे बच्चे मुतासिर हुए। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत। साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन की मीडिया टॉक। डॉक्टर हशाम और बाबर बिन अता ने वैक्सीन पीकर भी दिखाई। मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में इंतखाबी ढोंग। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर हड़ताल। सिक्योरिटी के नाम पर जिला छावनी में तब्दील। भारत में इलेक्शन का तीसरा मरहला। 15 रियासतों के 116 हलकों में वोटिंग। मोदी की भी पोलिंग स्टेशन आमद। खित्ते के अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और ईरान का इत्तेफाक। तिजारत और एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर भी मुत्तफिक। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान का एलामिया। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त जमा। आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल केस। हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। वज़ारतों में रद्दोबदल के बाद वफाकी काबीना का आज पहला इजलास। एमनेस्टी स्कीम पर गौर किए जाने का इम्कान। फायदा उठाने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी गौर। किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नालायक है। थैंक यू जी। घर जाना पड़ेगा। खुद को फारिग करना पड़ेगा। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपका वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। आपको कैसे 8 महीने बाद पता लगा ये कि ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ है। सिलेक्टेड लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। रिएक्शन है मिस्टर स्पीकर। इस असेंबली ने मुंतखब किया है, बिलावल भुट्टो साहब सिलेक्टेड नहीं हो सकती। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नालायक और नाअहल। घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में गरज बरस। वज़ीर आज़म का एहतराम ना करने वालों को बात नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो बस मुल्क में खामखा हर चीज महंगा हो जाएगा। रमजान से मुर्गी जमीन पर, कीमत आसमान पर। गोश्त मनमाने निर्खों पर फरोख्त। कोयटा में भी अशियाए खुरोनोश की कीमतों को टर्बो गियर लग गया। बेसन है, न आटा है, न चीनी है, न दाली है। हम वापस जा रहे हैं, बहुत परेशानी है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स को 49 करोड़ रुपए की सेल का हदफ। फंड्स जारी लेकिन रैक्स अब भी खाली। अशिया की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। अवाम मायूस। बारिशों से राजनपुर में 3000 काश्तकार मुतासिर। करोड़ों रुपए की गंदुम जाया। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की उम्मीद लगा दी। फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फूड अथॉरिटी के समुद्री रोड पर छापे। 4 पापड़ फैक्ट्रियां, बेसन फैक्ट्री और फैट रेंडरिंग यूनिट सील। 600 लीटर नाकिस ऑयल और खाम माल जब्त कर लिया गया। कराची का पहले बहुत अच्छा कराची था। कहाँ गया सारा फंड? सारे फंड मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज मिलती है इनको। ऐसे इतने मजे से अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। गंदे पानी और कचरे से मालामाल इलाके में आवाम का बुरा हाल। कराची का लावारिस औरंगी टाउन देहात का मंजर पेश करने लगा। आवाम वोट लेकर ना आने के लिए जाने वाले मुंतखब नुमाइंदों से नाला।
जदीद दौर में भी डॉली गरारी पर सवारी। आजाद कश्मीर में शहरियों की जिंदगियां खतरे में। दरियाओं और नालों के किनारे तक पहुंचने के लिए आज भी कदीम तरीके का इस्तेमाल। मसला ये है कि आबादी इतनी ज़्यादा है, लोग आते जाते हैं, पुल बहुत ज़रूरी है। कितनी दफ़ा हम फंसे भी हैं इस पे। ये रस्सा है, इसका कोई पता तो नहीं होता है, ये गरारी है, ऊपर से ये कितनी जाने भी जा सकती हैं। बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, बाद गाड़ी बंद होती है, उससे बच्चे स्कूल लेट होते हैं, नहीं आ सकते, मामलात होते हैं उनके, तो इधर पुल होना चाहिए। मिशन वर्ल्ड कप के लिए सफर का आगाज। कौमी टीम सरफराज अहमद की क़यादत में इंग्लैंड चली गई। मेगा इवेंट से पहले इंग्लिश टीम से 1 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें, नैब के बड़े इकदाम से मुताल्लिक अलीम खान का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया है। जायद असासे और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात चल रही है। नैब की जानिब से खत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अलीम खान 30 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर हैं। नैब ने खत में मजीद क्या लिखा है, इसी बारे बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। जी, बाकायदा तौर पर अलीम खान के खिलाफ, जिनके खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात चल रही हैं और इसके अलावा उनके खिलाफ जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनसे मुतालिक इंक्वायरी चल रही है, इसी वजह से उन्हें 30 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर है। नैब ने अब उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा तौर पर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की इब्तिदा कर दी है और वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया है। और नैब हेडक्वार्टर्स की तरफ से ये खत वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के नाम पर इरसाल किया गया और इसमें कहा गया है कि अलीम खान इस वक्त जो जुडिशल रिमांड पर हैं, लेकिन उनकी अगर जमानत मंजूर होती है तो उनको बैरून मुल्क जाने से रोका जाए, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई जाए और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए। नैब ने बाकायदा तौर पर यह खत इरसाल कर दिया है वजारत दाखिला को, जिसके बाद वजारत दाखिला को 7 तमाम केसेस का रिकॉर्ड भी भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि अलीम खान के खिलाफ 2 केसेस की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी वजह से का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई है और नैब ने बाकायदा तौर पर यह खत इरसाल कर दिया। ठीक है, नैब ने खत में ये सिफारिश की है कि अलीम खान का नाम ECL में डाला जाए। शुक्रिया आपका। आमिर सईद अब्बासी अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त सामने आई है, जबकि अदालत ने यह इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ कैसे बाहर चले गए। क्या बगैर इजाजत शहबाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए था? कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, अदालती कार्रवाई से मुतालिक अपडेट करेंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत की, तो इस मौके पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने तहरीरी दरख्वास्त दी और शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की इस्तदा की। इस मौके पर अमजद परवेज ने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, आज पेश नहीं हो सकते और इसीलिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी गई हैं। मोअज़्ज़िज़ जज ने ये इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ को अदालत की इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर जाना चाहिए था। तो इस मौके पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि नैब कहने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में था, लेकिन हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया। तो एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अदालत की इजाजत के बगैर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर कैसे जा सकते हैं। तो अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि अदालत के सामने सिर्फ 3 हफ्तों के लिए हाजिरी माफी की दरखास्त की है, मुकम्मल हाजिरी माफी की दरखास्त नहीं की। शहबाज शरीफ को 8 मई तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिसके बाद वो अपना मुकम्मल चेकअप करवाने के बाद वापिस आ जाएंगे। तो अभी इस मामले पर केस की समाअत जारी है। कुछ ही देर बाद आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के जो गवाहान हैं वो अपने अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे। ताहम अभी तक अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं दिया। कुछ ही देर बाद अदालत शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने या ना देने से मुतालिक फैसला सुनाएगी। ठीक है, केस की समाअत जारी है। गुज़िश्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद की गई थी और आज बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे गवाहान के। मोहम्मद अशफाक अपडेट करने का शुक्रिया। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। बच्चों के हलाक होने की अफवाह फैलाकर आवाम को मुश्तइल किया गया। पुलिस ने शहरियों को उकसाने और बच्चों से ड्रामा कराने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि माशो खेल में तोड़फोड़ पर 12 मुलजिमान समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत ने कहा है कि वैक्सीन खराब थी, ना ही इससे बच्चे मुतासिर हुए। डॉक्टर हशाम और बाबर बिन अता ने वैक्सीन पीकर भी दिखाई।
ड्रामा फ्लॉप। साजिशी ड्रामे का डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर नजर मोहम्मद महकमा सुई गैस का मुलाजिम और माशोखेल का रिहायशी है। ढोंगियों का किरदार निभाने के लिए स्कूल के चंद बच्चों का इंतखाब किया गया। फुटेज में नजर मोहम्मद को अस्पताल में लाए गए बच्चों को पेट में दर्द का ढोंग रचाने की हिदायत देते देखा जा सकता है। ये सारे बेहोश पड़े, देखो अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। ना तजर्बाकारी, कमजोर डायरेक्शन, बच्चों के फेस एक्सप्रेशन के बायस ड्रामा चंद घंटे के अंदर अंदर ही फ्लॉप हो गया। खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया फुटेज की मदद ली गई है और इस वक्त मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ तोड़फोड़ की गई। कल के रोज ये वाकया पेश आया जहां पर ये तमाम तर जो ड्रामा है वो रचाया गया। बच्चों की बीमारी का ये बहाना बनाया गया, ये ड्रामा पेश किया गया जो कि बुरी तरह से बेनकाब हुआ और फ्लॉप हो गया। और अब 12 मुल्जिमान समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिन्होंने कल अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। और इस दौरान पुलिस का यह बताना है कि नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया फुटेज की मदद भी ली गई है, जबकि ये तमाम तर ड्रामा रचाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वाकये की ये फुटेज भी सामने आ गई है। फ्लॉप ड्रामे की ये फुटेज है जो कि अस्पताल में बनाई गई, वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। और इस वक्त पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी रुख करेंगे कराची का, जहां 3 हट्टी में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें बताया जा रहा है कि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये फायरिंग मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने की। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम ये कंफर्म कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में 3 हट्टी में फायरिंग की गई है। नामालूम अफराद की जानिब से ये फायरिंग की गई जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने की है। रेस्क्यू जराए ऐसा बता रहे हैं, जबकि पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई है जहां पर तफ्तीश की जा रही है कि ये नामालूम अफराद कहां से आए और क्यों फायरिंग की गई है। 3 हट्टी में फायरिंग का वाकया पेश आया है जहां पर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। अभी आपको बताएं कि घरेलू झगड़े ने एक और घर उजाड़ दिया। मर्दान में बख्शाली में सफाक शख्स ने बीवी, बेटी और बाप को कत्ल कर दिया। तीनों अफराद को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया है, पुलिस ऐसा बता रही है, जबकि पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, इस कत्ल की जो वजूहात हैं वो ताहाल सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे इब्तदाई तहकीकात कर रही है, जिसके बाद ही इस कत्ल की जो वजूहात हैं वो सामने आ सकेंगी। ये सफाक कातिल है जिसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने बर वक्त। और मर्दान बख्शाली में यह वाकया पेश आया जहां पर इस सफाक शख्स ने बीवी, बेटी और बाप को कत्ल कर दिया।